सोचिए, एक तरफ ये आलीशान गॉथिक मीनारें हैं जो 1.5 सदी से भी ज्यादा वक्त से न्याय का प्रतीक रही हैं, और दूसरी तरफ हैं बुलेट ट्रेनें और एक ऐसा शहर जो भविष्य की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। आज हम बॉम्बे हाईकोर्ट की कहानी को समझने वाले हैं। एक ऐसी संस्था जिसकी जड़ें तो इतिहास में बहुत गहरी हैं, लेकिन वो एक ऐसे महानगर को चलाती है जो आज की तारीख में सबसे तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो देखते हैं कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। हम इस पूरी कहानी को 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम इस इमारत को न्याय के प्रतीक के तौर पर समझेंगे। फिर जरा जूम आउट करके न्यायालय के विशाल क्षेत्राधिकार को देखेंगे। इसके बाद हम एक महाराज्य की सेवा के असली मतलब को जानेंगे। फिर मुंबई के महान परिवर्तन पर नजर डालेंगे और आखिर में एक स्थायी विरासत के साथ इसे पूरा करेंगे। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक इमारत से। एक ऐसी इमारत जो खुद न्याय का एक जीता जागता प्रतीक है। जरा सोचिए, 21वीं सदी का एक सुपर मॉडर्न शहर और उसके बीचों बीच 19वीं सदी का एक अजूबा खड़ा है। ये जो शानदार इमारत है ना, ये असल में गॉथिक रिवाइवल आर्किटेक्चर का एक मास्टरपीस है। इसे 1878 में बनाकर पूरा किया गया था और इसके डिजाइनर थे कर्नल जेम्स ए फुलर। लेकिन ये सिर्फ पत्थर और गारे से बनी एक बिल्डिंग नहीं है। इसकी दीवारों के अंदर भारत का बहुत सारा अहम कानूनी इतिहास लिखा गया है। इस अदालत की जड़ें कितनी गहरी हैं, इसका अंदाजा इन तारीखों से लगाया जा सकता है। देखिए, 1862 में क्वीन विक्टोरिया के एक लेटर्स पेटेंट से इसकी शुरुआत हुई। फिर 1878 तक वो शानदार इमारत बन गई जिसे हम आज जानते हैं। और अभी हाल ही में 2018 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला, जो इसके ऐतिहासिक महत्व को और भी पक्का करता है। चलिए अब इस शानदार इमारत की दीवारों से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि इस कोर्ट का दायरा असल में कितना बड़ा है, क्योंकि इसका असर मुंबई शहर की हदों से बहुत बहुत आगे तक है। तो सवाल ये है कि एक अदालत इतनी बड़ी जगह तक पहुंचती कैसे है? जवाब है बेंच के कॉन्सेप्ट में। बेंच को आप हाई कोर्ट की एक ब्रांच की तरह समझ सकते हैं, जो कोर्ट को अलग अलग जगहों पर केस सुनने का मौका देती है, ताकि न्याय सबके लिए आसान हो सके। बॉम्बे हाई कोर्ट की जो मेन सीट है वो तो मुंबई में है, लेकिन इसकी ब्रांचेस यानी बेंच महाराष्ट्र के नागपुर, औरंगाबाद और कोल्हापुर और गोवा के पणजी तक फैली हुई हैं। ये सच में न्याय का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। तो कुल मिलाकर ये कितना बड़ा एरिया हुआ? देखिए, इस कोर्ट का जुरिस्डिक्शन पूरे महाराष्ट्र और गोवा स्टेट्स को तो कवर करता ही है, साथ में दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव की यूनियन टेरिटरीज भी इसके अंडर आती हैं। मतलब ये एक बहुत ही बड़ा और डाइवर्स इलाका है। चलिए अब बात करते हैं एक मेगा स्टेट को सर्व करने की, और यहाँ हम देखेंगे कि जस्टिस का जो ह्यूमन स्केल है वो कितना जबरदस्त है। तो एक सीधा सा सवाल, बॉम्बे हाईकोर्ट असल में कितने लोगों को सर्व करता है? यकीन मानिए ये नंबर चौंकाने वाला है। 11.24 करोड़। जी हाँ, 2011 के सेंसस के हिसाब से ये सिर्फ महाराष्ट्र की आबादी थी। जरा एक पल के लिए इस नंबर के बारे में सोचिए। इतनी बड़ी आबादी और ये सब के सब बॉम्बे हाईकोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आते हैं। इसे और आसान तरीके से समझे तो 2011 में भारत की टोटल पॉपुलेशन का लगभग 9.28% हिस्सा महाराष्ट्र में था। मतलब देश का करीब करीब 10वां हिस्सा न्याय के लिए इसी एक अकेली संस्था पर निर्भर है। और जब इतनी बड़ी आबादी की सेवा करने का चैलेंज सामने आता है, तो बात सीधे मुंबई के जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन पर आ जाती है। उन बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर जो इस पूरे रीजन को बदल रहे हैं, और हाँ, अपने साथ नई नई लीगल मुश्किलें भी ला रहे हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं समृद्धि महामार्ग एक्सप्रेसवे का। इसने मुंबई से नागपुर का ट्रैवल टाइम सीधा 12 घंटे से घटाकर सिर्फ 8 घंटे कर दिया। ये सिर्फ एक तेज रास्ता नहीं है, ये एक गेम चेंजर है जो लोगों और कारोबार को पहले से कहीं ज्यादा तेजी से जोड़ रहा है। और ये तो सिर्फ एक प्रोजेक्ट है। सोचिए, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन 3, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन, गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड, ये सब मिलकर पूरे रीजन की तस्वीर बदल रहे हैं। 320 किलोमीटर प्रति घंटा, ये स्पीड होगी भारत की पहली बुलेट ट्रेन की। ये सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन नहीं, ये एक स्टेटमेंट है कि फ्यूचर आ चुका है और वो बहुत तेज है। और नया नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट,
वो तो शुरू में हर साल 2 करोड़ पैसेंजर्स को हैंडल करेगा। इससे इस रीजन के एम्बिशन का स्केल पता चलता है। तो चलिए अब इन सारी बातों को जोड़कर देखते हैं और बात करते हैं एक ऐसी लेगेसी की जो हमेशा कायम रहेगी, मतलब न्याय, ग्रोथ और आगे का रास्ता। ये बात इस एक लाइन में कितनी खूबसूरती से कही गई है। एक कॉलोनियल कोर्ट हाउस से एक ग्लोबल मेगा सिटी की लीगल बैकबोन तक बॉम्बे हाई कोर्ट की कहानी खुद मुंबई की कहानी है। ये इंस्टीट्यूशन और ये शहर एक साथ बड़े हुए हैं, एक दूसरे को शेप देते हुए। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। 160 साल पुराना इंस्टीट्यूशन भविष्य की तरफ भागते हुए एक शहर को गाइड कैसे करता है? शायद इसी सवाल के जवाब में, विरासत और तरक्की के इसी बैलेंस में बॉम्बे हाईकोर्ट और इस शानदार शहर की कहानी छिपी है।